नमस्कार दोस्तों। बेसिकली मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो स्टोरेज क्लासेस के ऊपर है। लास्ट मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसके अंदर काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि मैंने डायरेक्टली एमसीक्यू को स्टार्ट कर दिया। हो सकता है किसी बंदे को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज नहीं है तो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेगा और उसे इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो मैंने अब थोड़ा सा टेक्निक चेंज की है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा किसी टॉपिक का, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू हैंडल करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को आता है वो आगे बढ़ जाएं डायरेक्टली जो टॉपिक है स्टोरेज क्लास, और एमसीक्यू पे आ जाएं, और जिनको नहीं आता तो पूरा एक बार अच्छे से पढ़ें। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पहले अच्छे से देखें इसे, क्योंकि हो सकता है जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको पता हो या नहीं पता हो, तो उससे भी आपके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टोरेज क्लास के बारे में बात करें तो बेसिकली हमारे सी के अंदर 4 स्टोरेज क्लास होती हैं: ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्न। ठीक है। स्टोरेज क्लास का पर्पस क्या होता है? जैसे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि उतनी मेमोरी उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको देनी है। ठीक है। आपने लिखा इंटीजर i इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर टाइप डेटा टाइप है आपका, 4 बाइट्स आपका जनरली लेता है, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है वैसे। ठीक है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। और वो एक आई एक लिटरल बोल सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिफायर उस वेरिएबल को, और 10 इज द लिटरल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यहाँ स्टोरेज क्लासेस क्या होती है हमारी? बेसिकली हम स्टोरेज क्लास यानी ऑटो को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑटो इंटीजर आई। ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इधर एक मिनट, ये जो आप ऑटो इंटीजर आई देख रहे हो, ठीक है, कर्सर को आप देखेंगे, ये ऑटो इंटीजर आई जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने एक ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं भी करते हो, ऑटो नहीं लिखते हो, तो भी बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज होती है वो हमेशा गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज होती है। आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा। और इसका जो लाइफ होती है वेरिएबल की, वो आपके इस फंक्शन के स्कोप के अंदर ही रहती है। अभी समझाऊंगा मैं ये कैसे फंक्शन के स्कोप के अंदर रहती है। और अगर ऑटो वेरिएबल में वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, ये मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, मेरी खुद की वेबसाइट है, तो वहाँ जाके आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसे समझने के लिए डायरेक्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। अब आप ये देखें, आपने एक एक फंक्शन डिक्लेयर किया एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है ना, जो रिटर्न टाइप जिसका वॉइड है। आपने एक ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको इनिशियलाइज किया 15 से, यहाँ वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, प्लस प्लस है, प्री इंक्रीमेंट है, और इसे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ वैल्यू इनिशियली क्या आएगी? 16, यानी कि इफ यू कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड देन द वैल्यू विल बी प्रिंट 16। फिर आपने 3 टाइम्स कॉल किया। अब देखिए 3 टाइम्स कॉल करोगे ना तो क्या होगा? पहले एक बार कॉल होगा, 16 हो गई वैल्यू। अब ऐसा नहीं है दोबारा जब कॉल करोगे तो ये एक ही वैल्यू को मेंटेन रखेगा, नहीं। ऑटो वेरिएबल आप इसको इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर ही खत्म हो गया। ठीक है ना। तो बाहर जब ये फंक्शन या कर्सर यहाँ आया इस फंक्शन को रीड करने के लिए, तो जो ए के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हुई थी, जो आपकी वैल्यू बढ़ी थी, वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गई। तो सेकंड टाइम भी कॉल करोगे 16, तो ये 3 बार फंक्शन को कॉल करेगा और 3 बार प्रिंट करेगा 16 16 16। इसका स्कोप यानी कि नीचे ही यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद आता है स्टैटिक। अच्छा, यहाँ पर ये जो नीचे आप देख रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ प्रिंट एफ और परसेंटेज डी और ए लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा? यहाँ आएगा गार्बेज वैल्यू। यहाँ कोई 15 16 नहीं आएगा, क्योंकि 15 16 तो यहीं खत्म हो गया, इसके कर्ली ब्रेसेस बंद हुए, यहाँ खत्म हो गया वैल्यू। ठीक है। अब आ जाता है स्टोरेज क्लास, जो स्टैटिक है, तो ये स्टोरेज इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर स्टोर होते हैं। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो होती है। देखो ऑटो के अंदर गार्बेज वैल्यू थी, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जीरो होती है। और स्कोप इज लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल्स डिफाइन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस कॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, अगर स्टोरेज क्लास में से क्वेश्चन बनता है ना तो स्टैटिक में से जरूर बनता है। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल से आप समझो। थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज और देख लीजिए, हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्टैटिक इंटीजर आई ये डिक्लेयर किया आपने, और अगर इसे आप नहीं इनिशियलाइज करोगे तो ये क्या वैल्यू रखेगा? जीरो रखेगा। ठीक है। ये अपनी वैल्यू को परसिस्ट रखता है, ठीक है, इन डिफरेंट सर्वल फंक्शन कॉल। और लाइफ टाइम और स्कोप अब आप यहाँ से देखें। अब मैंने पहले वहाँ जो ऑटो लिखा था वहाँ से रिप्लेस कर दिया स्टैटिक के साथ। तो जब स्टैटिक के साथ आप करेंगे तो इसमें क्या होगा? पहले एक्स वाई जेड जब कॉल करेगा तो ए के अंदर स्टैटिक वेरिएबल लिया, एक मेमोरी इनिशियलाइज हुई, 15 वैल्यू चली गई, इंक्रीमेंट हुआ, 16 मिल गया। फिर जब एक्स वाई जेड दोबारा कॉल होगा तो आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक वेरिएबल लिया है इसलिए ए की वैल्यू मेंटेन रहेगी, तो ए की वैल्यू अब 16 होगी पहले से। ठीक है ना। अब इंक्रीमेंट होगा, 16 से 17 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा। और फिर अगर इसके वेरिएबल को आप प्रिंट करेंगे तो अनडिफाइंड सिंबल ए आएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप होता है। अब आता है रजिस्टर पे। रजिस्टर हमारे क्या होते हैं? स्टोरेज इन सीपीयू रजिस्टर। अब ध्यान रखिएगा,
जो आपने अदर जो यूज में लिए स्टोरेज क्लासेस, चाहे ऑटो हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे एक्सटर्न हो, ये तीनों ऑटो क्लासेस आपकी डायरेक्टली मेमोरी को ऑक्यूपाई करती हैं, नहीं रैम को ऑक्यूपाई करती हैं। बट इन केस ऑफ रजिस्टर ये मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता, ये सीपीयू के रजिस्टर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अगर सीपीयू का रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रजिस्टर तो लिमिटेड होते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। थोड़ा फास्ट होता है एक्सेस करने में, बट ये नॉट सजेस्टेड, आपको जनरली प्रोग्रामिंग में यूज में नहीं लेना चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यूज की जो होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है। ओके, तो अगर मैं रजिस्टर डिफाइन करता हूँ, ये मैंने रजिस्टर इंटीजर आई इक्वल टू 10 लिखा और यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो ये थोड़ी सी हमें फास्ट मिल जाएगी। बाकी मैंने जो चीज़ें बताई वही है आपकी इसके अंदर। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है इसकी, वो भी आपकी यहाँ पर क्या होती है, गार्बेज ही होती है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंटर्स में आप कभी भी रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सटर्न क्या हुआ, स्टोरेज इन मेमोरी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज 0। ठीक है, और स्कोप इज ग्लोबल। अब ये होता क्या है, एक फाइल में अगर आप कोई एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को या फंक्शन को आप दूसरी फाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, इसलिए हम इसे यूज में लेते हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो आपका आता है एमसीक्यू ऑन स्टोरेज क्लास, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें, इन सी लैंग्वेज बाय मेकिंग लोकल वेरिएबल्स दे कैन रिटेन देयर वैल्यूज बिटवीन फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में अपनी वैल्यूज को जो रिटेन रख पाता है वो कौन है, वो है आपका स्टैटिक। ठीक है, वो कौन है, स्टैटिक है आपका। तो ये देखें, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोकल वेरिएबल दैट कैन रिटेन देयर वैल्यू, तो रजिस्टर हो गया, एक्सटर्न हो गया, स्टैटिक हो गया, ऑटो हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है ना, ये स्टैटिक अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है हमेशा। ओके, स्टैटिक वेरिएबल जो होंगे आपके, वो अपनी वैल्यूज को मेंटेन रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा, एक मिनट गाइस, तो आप ये देखें, इसका आंसर जो होगा वो स्टैटिक होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्हाट इज द डिफॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल। तो मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसके अंदर अगर आपने स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं भी करी, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी लेगा, ऑटो लेगा। वेरिएबल ऑफ टाइप ऑटो स्टैटिक एंड एक्सटर्न आर स्टोर्ड इन, तो मैंने बताया था ऑटो स्टैटिक एक्सटर्न ये जो होते हैं वो आपके हमेशा रैम के अंदर जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये रैम के अंदर जाएंगे। सीपीयू के अंदर कौन सा जाएगा, सीपीयू के अंदर जाएगा सीपीयू रजिस्टर के अंदर, जो आपका रजिस्टर है। ठीक है ना, चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। अब ये नीचे क्वेश्चन देखें आप, तो स्टैटिक ग्लोबल वैल्यू एंड एक्सेस्ड इन अदर फाइल्स, स्टैटिक ग्लोबल कैन यूज ओनली इन फाइल इन विच स्टैटिक ग्लोबल कैन बी डिक्लेयर विदाउट एक्सटर्न कीवर्ड, डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक। अब इसमें से क्या आंसर होगा, तो स्टैटिक कैन बी यूज्ड इन ए फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, ये फाइल, एक फाइल के अंदर जो डिक्लेयर करते हो उसी के अंदर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।